2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमें एक मतलब एक फंक्शन दिया गया जो बोला गया कि इंडियन पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। समझने की कोशिश करते हैं और हमें बताना है कि कौन से फंक्शन कौन से नंबर पे कंटिन्यूअस है, कौन से नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, जो हमें ये डेफिनेशन दी गई इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक पॉइंट है -3, दूसरा पॉइंट है 3। ठीक है, समझो क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाले में x की वैल्यू या तो -3 के इक्वल है या -3 से छोटा है, तो हमें mod x प्लस 3 वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि या तो 3 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, mod x प्लस का 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम -3 से राइट साइड जाते हैं तो -3 से राइट साइड जाने पे हमें साफ साफ सेकंड वाले फंक्शन में बोला गया कि अगर x की वैल्यू -3 से क्या है, ग्रेटर है या 3 से लेस है, तो हमें -2x का फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस का 2x। ठीक है, और यहाँ देखो 3 से अगर लेफ्ट साइड आते हैं मतलब LHL में, और 3 से राइट साइड जाते हैं, तो अगर 3 से लेफ्ट साइड हमें पता है कि अगर 3 से लेस नंबर है x की वैल्यू तब भी माइनस का 2x लेंगे तो ये फंक्शन वैलिड है। अगर हम क्या करते हैं, हम 3 से कोई भी ग्रेटर नंबर लेते हैं, 3 से क्या कोई भी ग्रेटर नंबर लेते हैं, तो हमें फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, 6x प्लस का 2 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें बताना है कि जो हमारा गिवन पॉइंट है, एक -3 और एक प्लस का 3, इन दोनों पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, ध्यान से देखो। हाँ, किसी भी चीज के फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या शर्त है कि fx पे इक्वल होना चाहिए और उसके LHL और RHL पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। चलो अगर मैं fx निकालता हूँ, fx, ठीक है, fx इक्वल टू हमें पता है mod x प्लस का 3 ले लेंगे। mod x प्लस 3 क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है कि x की वैल्यू अगर -3 के इक्वल होगी तो अगर इक्वल बोला तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो क्या है, fx की जगह यूज करेंगे -3 इक्वल टू हमारे पास फंक्शन में आएगा mod ऑफ -3 प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सॉल्व करना चाहते हैं LHL। क्या सॉल्व करना चाहते हैं, LHL। LHL का मतलब क्या होगा कि अगर हम -3 से लेफ्ट साइड जाते हैं, अगर हम कहा -3 से लेफ्ट साइड जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें कौन सा फंक्शन लेना है, mod x प्लस 3। लेफ्ट साइड क्यों, क्योंकि -3 में से कोई भी छोटे से नंबर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को ही हम LHL बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू, जो x की वैल्यू जो हमें लिमिट दी है, मतलब जो हमें वैल्यू दी है -3 में हम छोटा सा माइनस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, f(x) माइनस का h लिख सकते हैं। क्या, जो फंक्शन है उसमें -h करना, तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है mod x, उसमें से माइनस क्या करेंगे, h और प्लस का 3। ध्यान से देखो, तो अगली लाइन में क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हो, तो x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन में आएगा x माइनस का h इक्वल टू x की जगह हमने वैल्यू रखी अपनी कितनी, -3 माइनस का h प्लस का 3। ध्यान से देखो, अब ये तो क्या, अब हमसे ये फंक्शन पूछता है कि h की वैल्यू आखिरकार है कितनी, तो हम क्या बताएंगे उसे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, लिमिट, ठीक है, h की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 10 टू 0 है, मतलब x की वैल्यू के है 0, तो हम इसको x माइनस का 0 लिख सकते हैं फंक्शन को। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -3 माइनस 0 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब ध्यान से देखो, जो फंक्शन था fx पे वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 आया। हाँ, और HL पे भी कितना वैल्यू आया, 6 है। ठीक है, अब अगर हम RHL पे निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, RHL, तो RHL के लिए क्या करना पड़ेगा कि -3 के हमें राइट साइड जाना है। तो -3 के राइट साइड कब जा सकते हैं, जब तक कि हम -3 में कुछ छोटा सा नंबर ऐड ना कर दें। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, हाँ, -3 तो है ही है बट उसमें हम छोटा सा नंबर प्लस कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन x प्लस का h, मतलब जो भी फंक्शन x है उसमें हमें h ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है, जब राइट साइड जाएंगे तो हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है, माइनस का 2x वाला यूज करना है। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, सॉरी नेगेटिव का 3 पॉजिटिव, और फंक्शन f(x) प्लस का h लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, x की जगह कितना रख सकते हैं हम, -3, और यहाँ सॉल्व कितना कर लेंगे हम, प्लस का h।
ध्यान से देखो x की जगह हमें क्या लिखना था, x प्लस एच, तो x की जगह नंबर तो 3 दिया है और 3 में हमने एक छोटा सा नंबर प्लस एच ऐड कर लिया, ठीक है। बट हमसे ये फंक्शन पूछना चाहेगा कि सर आपने जो h रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, हाँ, तो हम उसे बताएंगे कि लिमिट h की जो वैल्यू है वो 0 टेंड्स करे, कहाँ करे, 0 के नियरेस्ट है, तो इसको x प्लस 0 लिख लेंगे, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 6 प्लस प्लस और कितना आएगा माइनस का 2h चलेगा। अब h की जगह अगर 0 पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आएगा। तो ध्यान से देखो fx की वैल्यू भी सेम है, LHL की वैल्यू भी सेम है और RHL की वैल्यू भी सेम है, तो क्या लिखेंगे fx इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, हाँ LHL है, इसका मतलब क्या है कि 0.3 पर ये सांतत्य है, जो हमने f क्या इस पे क्या है सांतत्य, जो हमारे पास -3 था इस पे क्या था सांतत्य था, ठीक है, सांतत्य था। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है कंटिन्यूस आ गया, बट हम सेम तरीके से क्या करेंगे 3 के लिए भी निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास फंक्शन था, चलो फटाक से फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन था मॉड x प्लस 3, कब, जब क्या है x की वैल्यू क्या है हाँ -3 के इक्वल या छोटी थी, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या माइनस का 2x, कब, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो या 3 के इक्वल हो, या 3 के हाँ, या और ये क्या था 6x प्लस का 2, कब, जब x की वैल्यू क्या है, जब 3 से बड़ी क्या हो x की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x बराबर, ठीक है। अब हमें अपने फंक्शन, ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें अपने फंक्शन में कहीं पर भी 3 के लिए तो इक्वल दिया ही नहीं, या तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, या तो लेफ्ट साइड जा सकते या तो राइट साइड जा सकते, बट 3 पे तो रुक ही नहीं सकते। तो हमें क्या निकालना है, बस इस फंक्शन में सिंपल सा एक RHL निकाल लेना है और LHL निकाल लेना है, ठीक है। अगर ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस है, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर मैं 3 के लेफ्ट साइड आता हूँ, तो 3 के लेफ्ट साइड आने का मतलब 3 से छोटा नंबर है, हमें क्या बोला यहाँ, ध्यान से देखो कि अगर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में, तो 3 से छोटा जाएंगे तो 3 से तो छोटा ही होगा, तो ये क्या आएगा माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड अगर x की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर है तो दूसरी तरफ क्या लेंगे 6x प्लस का 2, मतलब जब हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और जब हम RHL यूज करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 फंक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने RHL लिखा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव का मतलब राइट साइड में, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगी, देखो fx प्लस का h लिखेंगे, ठीक है, हाँ fx प्लस का h लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो फंक्शन है हमारे पास 6x प्लस का 2, सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है, fx प्लस का h इक्वल टू 6, x की जगह पे क्या यूज करेंगे बोलो 3 प्लस का h, मतलब जो फंक्शन है उसमें छोटा x की जगह में छोटा सा नंबर h ऐड करना प्लस का 2, सॉल्व करेंगे तो लिमिट क्या आएगा x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे, fx प्लस का h कितना आएगा 6 3 जा 18, मतलब 6 3 18 प्लस का 6h प्लस का 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। हम क्या लिख सकते हैं fx प्लस का h इक्वल टू 20 प्लस h 6h, हाँ। नेक्स्ट लाइन में लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू जो है h टेंड्स टू क्या करेंगे 0, क्यों, क्योंकि हमने एक बहुत छोटा सा नंबर यूज किया था सम करने के लिए, तो वो उस नंबर की रियल वैल्यू कितनी है, बिल्कुल नियरेस्ट 0 है, हाँ। तो प्लस का 0 कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20 प्लस का 6, मतलब 20 प्लस का 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। जब हम RHL यूज किए तो हमारे पास इसकी फंक्शन की वैल्यू 20 आई। अब LHL अगर यूज करते हैं तो LHL के लिए क्या 3 में से कुछ माइनस करेंगे तो 2x माइनस का 2x वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव लिख सकते हैं, x टेंड्स टू क्या 3 निगेटिव, मतलब क्या है जो हमें गिवन फंक्शन है उसमें से हमें माइनस h करना, छोटा सा नंबर माइनस h करना, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा माइनस का 2 और माइनस का 2 x से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलो वैल्यू रखना शुरू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना आएगा 3 निगेटिव आएगा, f x माइनस का h लिख लेंगे इक्वल टू माइनस का 2
और लिमिट है, सॉरी हाँ लिमिट 3 दी गई है जिसमें से हमें माइनस का h करना। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, लिमिट x टेंस टू ठीक है 3 नेगेटिव f x प्लस का h लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा माइनस का 6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 2h आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सॉल्व कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 मतलब क्या बताइए, h की वैल्यू किसके नियरेस्ट है 0 पे, ये माइनस का 6 बचेगा सिर्फ। तो हमारे पास क्या डिस्कस निकलता है कि जो RHL है RHL उसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, और जो LHL है उसकी वैल्यू कितनी है -6। तो सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं, RHL डजंट इक्वल टू LHL, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा जो जो 3 पॉइंट है 3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब सातत्य नहीं है। तो इसको बोलेंगे 3 पे असातत्य है या 3 पे सातत्य नहीं है, 3 पर सातत्य नहीं है।